बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ परफेक्ट मेजरमेंट से बनने वाली मीठी टिक्कियों की रेसिपी, जिसे आप बग़ैर आटा गूंदे आराम से बना सकते हैं। बहुत ही सिंपल रेसिपी है जिसके रिज़ल्ट 100% हैं। तो अगर आप चाहते हैं परफेक्ट मीठी टिक्कियाँ बनाना बग़ैर बिखरे बग़ैर टूटे, तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसको थम्स अप देना मत भूलिएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। मीठी टिक्कियाँ बनाने के लिए सबसे पहले तो हम डो बना लेंगे। डो बनाने के लिए एक बोल ले लिया है मैंने, जिसके अंदर गरम दूध डालेंगे। तो धुआं उठता हुआ देखें, गरम दूध मैंने ले लिया है 1/4 कप। अब हम डालेंगे इसके अंदर सूजी, जो कि जाएगी 1/4 कप ही। तो बेसिकली हमने सूजी को दूध के साथ भिगोना है, ताकि सूजी के अंदर जो दाना होता है ना, वो ख़त्म हो जाए। तो दाने को ख़त्म करने के लिए सूजी का भीगना ज़रूरी है। दोनों चीज़ों को मिक्स कर लिया है हमने और थोड़ी सी देर के लिए ऐसे ही रहने देंगे। सूजी को भीगे हुए तकरीबन 2 से 3 मिनट गुजर चुके हैं। तो इसमें डालेंगे हम मेल्टेड घी, जो कि 1.5 टेबल स्पून मैंने घी ले लिया है। इसको मैंने मेल्ट करके डाला है। सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। अब तीनों चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से मैंने मिक्स कर लिया है। अब हम इसको रेस्ट देंगे तकरीबन 10 से 12 मिनट का, ताकि सूजी अच्छे से भीग सके। तो कर देते हैं इसको कवर। 10 से 12 मिनट के बाद इसको चेक करेंगे। अब इन तीनों चीज़ों को रेस्ट दिए हुए तकरीबन 10 से 12 मिनट गुजर चुके हैं। तो अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे हम। तो देखें, सूजी हमारी अच्छी तरीके से ना सोख हो चुकी है और इसमें से जो दाना है ना, वो ख़त्म हो चुका है। अब हम डालेंगे इसके अंदर कुछ आगे के इंग्रेडिएंट्स। हम डालेंगे इसके अंदर पिसी हुई चीनी आधा कप। तो नॉर्मल घर में जो चीनी होती है उसको मैंने पीस के डाला है, ताकि आसानी हो जाए डो को तैयार करना, मेहनत ना करना पड़े। अब इसके अंदर हम डाल देते हैं नारियल का बुरादा, जो कि मैंने डाला है 2 टेबल स्पून। साथ ही शामिल करेंगे हम नमक 1/4 टीस्पून। अब इसके साथ ही हम डालेंगे इसमें फ्लेवर के लिए इलायची पाउडर। तो हरी इलायची का पाउडर मैं इसमें शामिल करी हूँ, जिसको मैंने दरदरा कूट लिया था, 1/2 टीस्पून। अब शामिल कर देते हैं इसके अंदर हम सफ़ेद तिल। सफ़ेद तिल से बहुत ही अच्छा इसमें टेस्ट आता है और बहुत ही अच्छा लगता है मुंह में आते हुए। तो ये मैं डाल रही हूँ तकरीबन 1/8 कप। तो ये शामिल मैंने कर दिया है। तो परफेक्ट मेजरमेंट रेसिपी दी है मैंने आप लोगों को। अगर आप चाहते हैं डबल क्वांटिटी में इस रेसिपी को बनाना, तो हर एक चीज़ की डबल क्वांटिटी कर लीजिएगा। सब चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। तो तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से मैंने मिक्स कर लिया है। अब हम डालेंगे इसके अंदर मैदा, जो कि मैंने छान के ले लिया है 1 कप, मेजरिंग कप से नाप के लेवल करके। अगर आपने 2 कप मैदे से इस रेसिपी को बनानी हो, तो आपने क्या करना है, सभी चीज़ों की क्वांटिटी को डबल कर देना है। तो यहाँ पे मैदा डाल के बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे हम स्पैचुला की मदद से पहले। तो इस रेसिपी को आप बगैर स्किप किए स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह बेहतरीन बनेंगी ये आपकी मीठी टिक्कियाँ। कुछ अहम टिप्स होते हैं, ट्रिक्स होते हैं, जो रेसिपी को बिल्कुल परफेक्ट बना देते हैं। तो यहाँ पे देखें, सभी चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से मैंने मिक्स कर लिया है। स्पैचुला की मदद से मैंने इसको मिक्स करते हुए ना समेट लिया है। अब हम हाथों की मदद से हल्का हल्का सा मिक्स करेंगे और बस डो को समेट लेंगे। तो बस इसको मैं कर रही हूँ कवर। 10 से 15 मिनट के लिए इसको रेस्ट देंगे हम। अब डो को रेस्ट दिए हुए तकरीबन 10 से 12 मिनट गुजर चुके हैं। तो डो को मिक्स कर लेते हैं हम और इस डो के अंदर से 2 इक्वल क्वांटिटी के अंदर से हम पेड़े निकाल लेंगे। तो देखें, 2 इक्वल साइज़ के अंदर मैंने पेड़े बना के तैयार कर लिए हैं। एक पेड़े को हम रेस्ट दे देंगे और एक पेड़े को हम डायरेक्टली बेल देंगे। अब डो को हम बेल लेंगे। तो काउंटर के ऊपर एक बेकिंग पेपर रख दिया है मैंने चकले के ऊपर। और क्या करेंगे, एक पेड़ा उठाएंगे, इसके ऊपर रखेंगे, हल्के हाथों से प्रेस करेंगे। जितना हो सकता है प्रेस करते हुए आप इसको फैला दीजिएगा। पेड़े को फैलाने के बाद इसके ऊपर मैंने एक और बेकिंग पेपर रख दिया है। तो देखिए, हल्का हल्का सा मैंने इसके ऊपर प्रेस किया है हाथों से। अब बेलन की मदद से बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से इसको बेलेंगे। बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देना आपने, हल्के हल्के हाथों से इस तरह से फैलाना है आपने। तो देख सकते हैं हमने डो को फैला दिया है। और अब मैं दिखा देती हूँ कि मैंने इसको कितना मोटा बेला है। तो देखें, इतना मोटा मैंने इसको बेल लिया है। अब हम टिक्कियों को काट लेते हैं। काटने के लिए मैं यहाँ पे कुकी कटर का इस्तेमाल करी हूँ। आप कोई भी कप ले सकते हैं, आप कोई भी ग्लास ले सकते हैं इसको कट करने के लिए। तो छोटी बड़ी टिक्कियाँ जैसे आप बनाना चाहें बना सकते हैं। तो देखें, इस तरह से मैंने कुकी कटर की मदद से टिक्कियों को काट लिया है, एक्सेस को निकाल लिया है। और यहाँ देखें, इस तरह से मैंने तैयार कर ली है मीठी टिक्कियाँ। इसको निकाल के हम साइड में कर देते हैं। रेस्ट देंगे इसको तकरीबन 10 मिनट का। रेस्ट देना ज़रूरी है। अगर आप रेस्ट नहीं देंगे तो ये मीठी टिक्कियाँ बिखर सकती हैं तेल में डालने के बाद। आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ।
अब आ जाते हैं फ्राइंग की तरफ। तो मैंने यहाँ पे मीठी टिक्कियों को फ्राई करने के लिए तेल को मीडियम गरम किया हुआ है, जिसमें हम एक टेस्टिंग के लिए छोटे साइज़ की टिक्कियाँ डालेंगे। तो देखें टिक्कियाँ हमारी डालने के बाद बिल्कुल भी बिखरी नहीं है, तो इसके अंदर मज़ीद और मैं टिक्कियाँ डाल रही हूँ जो नॉर्मल साइज़ की हैं हमारी। जितनी बड़ी स्पेस हो, जितनी बड़ी कढ़ाई हो, उस हिसाब से आप मीठी टिक्कियों को डालिएगा, थोड़ा सा स्पेस देते हुए। और मीडियम टू लो फ्लेम पर आपने इसको फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा तेज़ आँच पर फ्राई नहीं करना, नहीं तो टिक्कियाँ बिगड़ सकती हैं। मीठी टिक्कियाँ फ्राई करते वक्त आपने ध्यान रखना है कि आपने बहुत ज़्यादा चम्मच नहीं चलाना, साइडों से आपने तेल को इस तरह से उछालते हुए ना टिक्कियों को फ्राई करना है। तो देखिए खूबसूरत से कलर में आपकी ये टिक्कियाँ होती जाएंगी फ्राई। तो अलट पलट करते जाएंगे बस, और इनको करते जाएंगे फ्राई, और जितनी इसमें स्पेस बनती जाए आप टिक्कियों को डालते जाइए। और ये देखें खूबसूरत से कलर में हमारी टिक्कियाँ हो गई हैं फ्राई। बस इनको हम निकालते चले जाएंगे और सारे बैचेस को इसी तरह से फ्राई करेंगे और निकालते जाएंगे। जी हमारी खुश शक्ल मज़ेदार सी मीठी टिक्कियाँ बनके तैयार हैं। अब मैं दिखा देती हूँ उसका टेक्सचर। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी मीठी टिक्कियों की। तो आप लोगों ने मेरी इस रेसिपी को कहाँ से वॉच किया, अपनी प्रेफरेंस ज़रूर दीजिए कमेंट सेक्शन में। अगर ये रेसिपी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो उसको लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। मज़ीद रेसिपीज़ जानने के लिए चैनल को ज़रूर से कर लीजिएगा सब्सक्राइब। नेक्स्ट रेसिपी वीडियो तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।